में तक साथ नहीं रहता या फिर आपकी शिक्षा और ज्ञान का परिचायक नहीं बन सकता। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका ज्ञान काम आता है। हाँ, सुव्यवस्थित रहना और आकर्षक दिखना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखना दिखाना सुंदरता ही सफल होने में सहायक नहीं है। चाहे वो क्षेत्र व्यापार का हो, नौकरी का हो, आपका ज्ञान और आपके सूझबूझ से लिए गए निर्णय ही आपकी सफलता को निश्चित करते हैं। बहनों, हमने बात की थी ना अभी मौसम की, तो हवा के झोंकों के साथ मस्त होकर, घटाओं के साथ झूमकर, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। और हम आपको बता दें कि हमारे आज के क्रम एक कलाकार पर ही आधारित ये गाना है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गाना। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को ढकने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला।
ला 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 हे हे ला 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 हे हे सीता और गीता इस फिल्म के लिए आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था R.D. बर्मन का। और बहनों, इस गीत पर अदाकारी थी हेमा मालिनी और संजीव कुमार की। जी हाँ, बोलती आंखें, किताबी चेहरे वाले अद्भुत कलाकार हरिहर जेठालाल जरीवाला, जिन्हें फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार के नाम से ख्याति मिली। आज उनका जन्मदिन है। बहनों, संजीव कुमार एक जिंदा थिएटर थे। कौन सा ऐसा किरदार था जो उन पर फपता नहीं था? तो अभी सुनते रहिए कार्यक्रम। और भी बातें होंगी और भी गीत सुनेंगे, पर फिलहाल जरा इस बदलते मौसम में अपनी त्वचा और बालों की देखभाल के बारे में भी कुछ जानते चलें। तो आइए सुनते हैं वार्ता ऋतु परिवर्तन और सौंदर्य की देखभाल। इस विषय पर वार्ताकार हैं श्रीमती अल्पना गुप्ता। बिंदिया कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को अल्पना गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, दिन के बाद दिन, पखवाड़े के बाद पखवाड़े और महीने के बाद महीने पता ही नहीं चलता कब बीत जाते हैं। और देखते ही देखते एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु भी आ जाती है। इसी क्रम में बहनों, चिपचिपी गर्मी एवं लंबी बारिश के बाद शिशिर ऋतु भी आ गई। शरीर को चीरती हुई तेज शुष्क हवाएं, शरीर में दौड़ती हुई झुरझुरी, ऐसे मौसम में सजने संवरने का आनंद ही अलग होता है। शिशिर में गर्मी की चिपचिपाहट से मुक्ति तो मिली, लेकिन त्वचा का रूखापन एवं नमी की कमी की समस्याएं शुरू हो गईं। तो बहनों, मैं आज ऋतु परिवर्तन के साथ ही सौंदर्य के देखभाल इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। इसलिए बहनों, ऋतु परिवर्तन के साथ ही किस प्रकार से अपने सौंदर्य, खान पान, रहन सहन एवं जीवन शैली का ध्यान रखें कि हम स्वस्थ एवं सौंदर्यवान रह सकें। शीत ऋतु आरंभ होते ही धूप सेकने, गर्म आंच के सामने बैठना, रजाई में दुबकना या सिकुड़ कर चलना, ये सारी बातें हमें ठंड से सुकून तो देते हैं, परंतु बहनें, ठंड से हमारे सारे बदन में दर्द भी होने लगता है। जो गुनगुनी धूप में बैठने से दर्द से राहत तो मिलती है, साथ में अनिद्रा, डिप्रेशन, संक्रमण, सर्दी जुकाम, खाज खुजली से भी हमें छुटकारा दिलाती हैं। और हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी मिलता है, जो हमारे त्वचा में निखार लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हमारी कुछ बहनें त्वचा काली पड़ने के डर से धूप में बैठना पसंद नहीं करती। स्वस्थ एवं सौंदर्य के निखार हेतु सुबह घूमना, धूप में स्नान करना बहुत लाभदायक होता है। दोपहर की तेज धूप होने के कारण लाभदायक नहीं होती। धूप नहीं लेने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। इस बात के अलावा तो एक बात आप सभी मानेंगी कि अगर बात सजने संवरने की हो तो सजना और संवरना किसे अच्छा नहीं लगता। और फिर ऐसी कौन सी बहनें होंगी जो सौंदर्य के बारे में नहीं सोचेंगी। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी अपनी परवाह करें तो आप स्वस्थ, सुंदर एवं खिली खिली हर्बल त्वचा को पा सकती हैं। शीत ऋतु आरंभ होते ही हमें अपनी सेहत का ध्यान आता है, क्योंकि यही वह मौसम होता है जब हम अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य और ऊर्जा को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। इस ऋतु में शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक, शक्तिवर्धक एवं गुणकारी भोजन तथा मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तिल, गुड़, गेहूं, उड़द, दूध, सोंठ, आंवला से बने हुए
स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस ऋतु में हरी सब्जियां, फल बहुतायत से मिलते हैं और इनकी पैदावार भी अधिक होती है। इस वजह से सस्ते भी होते हैं, जिनके खाने में उपयोग कर आप स्वस्थ एवं सेहतमंद हो सकती हैं। आहार पर आप अच्छा रखें, परंतु विहार एवं रहन सहन में भी सावधानी आवश्यक है। इस ऋतु में शरीर को बलवान बनाने के लिए तेल की मालिश करना चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम, तैरना एवं योगासन का भी अभ्यास करना चाहिए। इस ऋतु में सौंदर्य को निखार हेतु आप घरेलू उपाय से उपटन का भी प्रयोग कर सकती हैं। सौंदर्य के लिए उपटन की महत्ता प्राचीन काल से लेकर अब तक चली आ रही है। उपटन लगाने से हमारे रोम में चिपकी हुई मृत कोशिकाएं और धूल मैल साफ हो जाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है और उपटन से सारे शरीर में एक उत्तेजना का संचार होता है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है तथा मांसपेशियां ताकतवर होती हैं। शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमें अपने त्वचा की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपकी त्वचा हो उसी अनुरूप आप उपटन का प्रयोग करें, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। यदि आपकी त्वचा रूखी और बहुत बेजान हो गई हो तो आप मसूर दाल का आटा, उसमें जायफल, हल्दी, शहद और दूध को मिलाकर एक उपटन बनाएं और इसे 10 मिनट लगाकर रखें। इसके बाद में आप जैतून के तेल से अच्छी तरह से मसाज करके इस पैक को निकाल दें। इससे आपका रूखापन तो दूर हो गई, साथ ही त्वचा साफ, चमकदार और नमी युक्त होगी। क्योंकि इस मौसम में जो त्वचा रूखी हो वो बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है और तैली त्वचा जो है वह सामान्य हो जाती है। इसलिए कभी भी आप साबुन का प्रयोग न करें, क्योंकि साबुन में पाए जाने वाले हानिकारक प्रोडक्ट त्वचा की नमी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप किसी अच्छे मॉइस्चर युक्त फेस वॉश का इस्तेमाल करें और साथ ही अच्छा मॉइस्चराइजर रात में आप चेहरे पर लगाकर आपको सोना चाहिए। शीत ऋतु के इस मौसम में गुनगुने गर्म पानी से स्नान करें। यदि आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से स्नान करती हैं तो शरीर की नमी पर इसका असर पड़ता है और हाथ पैर बहुत ज्यादा रूखे एवं बेजान हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप मैनिक्योर और पेडिक्योर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, ताकि आपकी एड़ियां और हाथों की जो मृत कोशिकाएं हैं वो निकल जाएं। और साथ ही आप एक अच्छे से हील क्रीम का प्रयोग रात में जरूर करें। इसके बाद में आप मोजे पहने ताकि आपके पैर न फटे और ऐसा करने से आपके पैर सुंदर दिखने लगे। अब बात आती है बालों की। तो इस मौसम में बालों में रूसी होना, बालों का शुष्क होना, गिरना, ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठंडी हवा चलने से बालों का टूटना, झड़ना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए आप कैरेटिन ऑयल और प्रोटीन जेल का मसाज कर सकती हैं। रूसी से छुटकारा पाने के लिए भीगे हुए मेथी का अच्छा सा पैक बनाएं और इसे बालों की जड़ों पर लगाएं। इससे आपको रूसी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आप अच्छे डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करें और रूखे बालों या डैंड्रफ वाले बाल तथा हेयर फॉल वाले हेयर स्पा भी आप अच्छे पार्लरों में करवा सकती हैं, ताकि आपके बाल स्वस्थ और सुंदर रहें। बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए और उसकी चमक को बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छे सीरम का आप प्रयोग करें। बहनों, एक बात सबसे जरूरी यह है कि वह है सबसे ज्यादा पानी। ठंड में लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, जो हमारे शरीर में विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप पानी पीने में कंजूसी न करें, गुनगुना पानी पिएं, ताकि त्वचा के रूखेपन एवं पेट की बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकें। सर्दी के मौसम में बहुत भारी या बहुत अधिक संख्या में आप कपड़े न पहने, बल्कि अधिक गर्म देने वाले हल्के या 1-2 कपड़े ही पहने, जिससे आप गर्म रहेंगी और स्मार्ट भी दिखेंगी। अधिक कपड़े पहनने से आपकी शारीरिक संरचना बेडोल दिखने लगती है। शीत ऋतु में त्वचा रूखी होने से बचाने के लिए मॉइस्चर युक्त मेकअप करें और गहरे रंग के लिपस्टिक का प्रयोग करें। आंखों में जब भी आप मेकअप करें तो किसी अच्छे और ब्रांडेड कंपनी का ही प्रयोग करें। जब भी सर्द हवा में निकले तो आंखों में सादा चश्मा पहने, हेलमेट का प्रयोग करें
और आप बाहर से जब लौटें तो सादे पानी से अपने आंखों को अच्छी तरह से धोएं और चेहरे के मेकअप को अच्छे क्लींजर से साफ करें। मॉइस्चर लगाएं ताकि आपकी त्वचा की नमी और चमक बनी रहे और आप हमेशा सुंदर और जवान दिखें। तो बहनों, आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखें तो सर्दियों में आप स्वस्थ और सुंदर दिखेंगी। बहनों, इस मौसम में त्वचा की देखभाल के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष और महंगे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करें, बल्कि आपको घर पर ही ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जिससे कुछ चीजों को आप तो अपनी रसोई घर में ही मिल जाती हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है और उसके कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहनों, हम उपयुक्त जानकारी प्राप्त करके हसीन और जवां त्वचा को पा सकते हैं और हम अपनी मुस्कुराहट को बनाए रख सकते हैं। इसी आशा के साथ में स्वस्थ रहें और अपनी सहेली अल्पना गुप्ता को दे विदा। नमस्कार। ऋतु परिवर्तन और सौंदर्य की देखभाल। बहनों, इस विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। वार्ताकार थी श्रीमती अल्पना गुप्ता। और अब हमारे आज के कलाकार। बतौर हीरो हुस्न और इश्क फिल्म में नजर आने वाले संजीव कुमार आखिरकार सिने जगत के आकाश का सबसे चमकीला नक्षत्र बन ही गए। संजीव कुमार के लिए पर्दे पर दिखाया जाने वाला हर दृश्य सहज ही होता था। अभिनय के प्रति बेहद संजीदा रहते थे संजीव कुमार। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म खिलौना में खुद को भूमिका के मुताबिक ढालने के लिए उन्होंने मानसिक रोगियों के बीच रहकर खुद को ढाल लिया। अपनी तरह के एक अलग ही अभिनेता थे संजीव कुमार। फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उनकी फिल्म सत्यकाम, अनोखी रात, राजा और रंग किसे याद नहीं है। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के पथरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली। ओ सपनों में
ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से। ओ खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से, कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था फिल्म राजा और रंग के लिए। आनंद बख्शी के गीत के लिए संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। संजीव कुमार ने अक्सर अपनी उम्र से दोहरी उम्र की भूमिकाएं निभाई। फिल्म शोले के ठाकुर बलदेव सिंह को कौन भुला सकता है। 6 नवंबर 1985 को केवल 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पति पत्नी और वो, अंगूर जैसी फिल्मों में सभी को हंसाने गुदगुदाने वाले संजीव कुमार की जिंदगी उतनी मुस्कुराती हुई नहीं गुजरी। उनके अविवाहित रहने की 3 वजहें बताई जाती हैं। पहली तो ये कि उनके परिवार में कई सदस्यों का कम उम्र में निधन हो जाना एक नियति बन गई थी। दूसरी, वे जल्दी ही दिल के मरीज बन गए थे। और तीसरी कि एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे
क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। अनामिका फिल्म के लिए आवाज थी किशोर कुमार की। मजरूह के गीत को संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाया हो। 70 के दशक में उन्होंने गुलजार के साथ कुछ 9 फिल्में की थीं, जिनमें आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन सर्वश्रेष्ठ रहीं। संजीव कुमार ने अपने समकालीन राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शम्मी कपूर जैसे नामचीन कलाकारों के साथ काम किया। वहीं दिलीप कुमार जैसे सशक्त अभिनेता के साथ फिल्म संघर्ष में एक छोटी सी भूमिका में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। 9 जुलाई 1938 को जन्मे संजीव कुमार की जिंदगी दर्द की कलम से लिखी कोई कहानी ही रही। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। आंधी फिल्म के लिए ये आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार के गीत के लिए संगीत था R.D. बर्मन का। और बहनों, अब एक छोटी सी बात और करते चलें कि बिजली की बचत करें, यानी जब भी अपना कमरा छोड़ें तो स्विच ऑफ करने की अच्छी आदत डालें। और अब मुझे दे दें अनुमति आप सभी को गीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।